सर आज जो ऑर्थोपेडिक्स का जो टेक्निकल सेशन हो रहा है क्या है? आज का जो ये ऑर्थोपेडिक सेशन है ये हिप प्रिजर्वेशन, हिप जॉइंट के मॉर्फोलॉजिकल चीज़ों को हम कैसे बचा सकें, उनका जो फंक्शन है वो फिर से रीस्टोर कर सकें, उसके लिए ये अधिवेशन बुलाया गया है। और इसमें बहुत ही जो कम जानकारी हमारे पास इस चीज़ों की है, और ये सबसे उभरता हुआ साइंस है जो हार्डली 10-15 सालों से स्टार्ट हुआ है कि हम हिप जॉइंट को कैसे बचा सकें, आइदर ट्रॉमा से या बीमारियों के द्वारा जो उसकी डिफॉर्मिटी, जो विकृतियां हो जाती है हिप जॉइंट से, जिसके कारण उनको दर्द और चलने में कठिनाई होती है। तो रिप्लेसमेंट ही सब उसका आंसर नहीं है। खास करके बच्चों में जब हम रिप्लेस नहीं कर सकते तो हम उसके फंक्शन को कैसे सुचारू रूप से बचा सकें, उसके लिए जो सर्जरी की जाती है, आर्थ्रोस्कोपी करेक्ट किया जाता है, उस पर आज विशेष चर्चा हो रही है। सर इस सेशन में कहाँ से डॉक्टर आए हैं? इस सेशन में मुख्यतः जो स्पीकर हैं डॉक्टर प्रसाद गौरी नेने, वो अमेरिका में रहते हैं और वो तिरुपति में भी कुछ महीने यहाँ रहते हैं, बाकी के बहुत सारे महीने अमेरिका में पिछले 20 सालों से हैं और सिर्फ इसी पे वो काम कर रहे हैं। उनके द्वारा साझा किया हुआ नॉलेज काफ़ी महत्वपूर्ण है आज हमारे लिए। डॉक्टर मनोज पद्मन जो दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में हैं, वो आए हैं, और एक डॉक्टर वेंकट दास, वो गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर के पीडियाट्रिक हिप के सीनियर कंसल्टेंट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो आए हैं, और डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय हमारे बिहार से। थैंक यू सर। तो बने रहिए पटना नगरिया पे। Your talk I had prepared for this particular thing because Saurabh came up with this hip dysplasia instability impingement complex. Right. New term for me, but I'll try to explain what I understand there. So, definition of these three terms. Dysplasia is a radiographic deficiency, usually of the sternum. Dysplasia just means that the sternum is not deep enough. Right. Instability can be static or dynamic subluxation of the hip. Instability is a tendency for the head to be unstable in the socket. Dysplasia is a risk factor, but does not mean that dysplastic hips are unstable. Instability can be there even without stellar dysplasia, right? Head that's coming out for various reasons. FAI, other guys have two talks on FAI, but my definition of FAI is impingement is abnormal stresses in a hip from normal movements of abnormal bones. The bones are abnormal, and the movement of those abnormal bones is causing stress and pain in the hip. That's what impingement is. All types of impingement fall into this definition. जिसमें हम लोग यूजुअली इसको नेगलेक्ट समझते हैं और लोग इसको मिस कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के तरफ से इसको कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं जिसमें हिप का प्रॉब्लम होता है और हिप के प्रॉब्लम को लोग नज़रअंदाज कर जाते हैं, तो ये व्याख्यान उस पर ज़्यादा है कि उसको नज़रअंदाज ना करें और छोटी से छोटी समस्या को भी इसको नोटिस करके उसे इसको दिखाना चाहिए, जिसके तरह से हम लोग आगे चलकर उसको प्रॉब्लम ना हो और भविष्य में इस तरह के प्रॉब्लम का समाधान निश्चित तौर पर होना चाहिए। और आज की कार्यशाला में ख़ास तौर पे बाहर से हमारे जो फैकल्टी हैं उसमें प्रसाद गौरनेरी हैं, मनोज पद्मन हैं और वेंकटास देश है जो गंगा हॉस्पिटल कोयम्बटूर से आए हैं, और हमारे अपने जो यहाँ के कंसल्टेंट हैं वेल नोन फिगर डॉक्टर जॉन मुखोपाध्याय इस पर व्याख्यान करेंगे। और हम लोग को इससे जितने भी खास तौर पे पोस्ट ग्रेजुएट और जो यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं उनको खास तौर पे लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है जो आज से लगभग 20 साल पहले इस पर कोई बात नहीं होती थी, और इतने अच्छे हमारे जो व्याख्यान करने के लिए बाहर से हम लोग मंगाए हैं वो बहुत ही कारगर और हमारे बिहार प्रदेश के लिए बहुत ही उचित है और लोग को जानना चाहिए। इस तरह से प्रोग्राम को हम लोग अच्छे तरह से करेंगे।
ये प्रोग्राम हम लोग दिन भर चलेगा, जिसमें हम लोग जनरल टेक्निक ऑफ सर्जरी कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे उसको अप्रोच करेंगे और कैसे इसको अच्छे से ट्रीट करेंगे, जिससे हम लोग भविष्य में उस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट जो था वो बेसिक जो प्रॉब्लम है एनाटॉमी का मतलब हमारे शरीर के जो संरचना है उसको अच्छे तरीके से पहले जानने की ज़रूरत है कि किसी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक्सरे होता है। तो सबसे पहले एक्सरे को रीड करने आना चाहिए कि इसमें क्या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट का कंप्लेन है, कैसे हम लोग डायग्नोज करेंगे। उसके लिए बेसिक टूल्स हम लोगों का जो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है शरीर का उसको बताया गया, सेकंड में उसको डायग्नोसिस के लिए बताया गया और उसमें कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे उसके लिए कुछ चीज़ें अभी हम लोग उसको दिखाने का काम कर रहे हैं और लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और हम समझते हैं कि इस तरह का पहला ये वर्कशॉप हो रहा है हमारे बिहार में इस टॉपिक पे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बिहार में इस तरह के फैकल्टी को लेकर इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। डॉक्टर महेश प्रसाद, प्रोफेसर, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना। ये आयोजन एक खास तरह का आयोजन तो होते रहते हैं, इसमें हम लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कूल्हे के स्पेशल केसेस के बारे में, जहाँ पर सामान्य ऑर्थोपेडिक सर्जन उन चीज़ों को समझ नहीं पाता है। छोटा छोटा प्रॉब्लम है जो बाद में बड़ा हो जाएगा, उसको इसी स्टेज में कैसे समझ के और पहले ही से प्रिवेंटिव मेजर ले लिया जाए कि बाद में उसका कूल्हा गड़बड़ नहीं हो, उसका फंक्शन इम्प्रूव कर जाए, उसके पेन और प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें हमारे जो मुख्य फैकल्टी हैं वो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हैं प्रोफेसर प्रसाद गौरीनिनी, और वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं हिप प्रिजर्वेशन के। हिप के बारे में सबसे पहला सेशन हमने इसमें 4 सेशन रखा हुआ है। पहला सेशन ये है कि पहले तो ज़्यादातर जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को ये आइडिया नहीं होता है कि हिप में प्रॉब्लम कहाँ है, या मान लीजिए कि उसमें एक्सरे में कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ये जो टॉपिक है आप एक तरह से समझिए कि 1-2 दशक से ही जनरल किताबों में आया है। ये बहुत पुराना एस्टेब्लिश्ड फील्ड नहीं है, काफ़ी नया फील्ड है। तो अभी भी जो ट्रेनिंग करके निकल रहे हैं और पुराने ज़माने के भी जो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, कई बार उनको पेशेंट का क्या प्रॉब्लम है या एक्सरे में क्या प्रॉब्लम दिख रहा है रिकॉग्नाइज करने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है एक तरह से। तो उस ख्याल से हमने इसको 4 सेशन में बांटा है। पहले सेशन में हमने एक्सरे और बेसिक साइंसेस के बारे में बताया है कि हिप का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्या प्रॉब्लम्स उसमें हो सकती है, कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है। सेकंड सेशन में हमने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या तरह के सर्जिकल टेक्निक्स आए हैं पिछले 10 से 20 सालों में, जिससे कि हम जो पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे उस तरह का करेक्शन हम आज अचीव कर पा रहे हैं, और जिससे कि मान लीजिए किसी यंग पेशेंट का हिप को 10-20 साल 30 साल आगे तक लाइफ बढ़ सकती है। थर्ड सेशन है जो छोटे बच्चों में कूल्हे के प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको कि टैकल करने से उनको काफ़ी हद तक 30-40 साल तक हिप को चलाया जा सकता है। और फोर्थ सेशन है दूसरे और तीसरे दशक में जो लोग होते हैं। आजकल कोविड के बाद ये एक नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि पहले थोड़ा कम होता था एवास्कुलर नेक्रोसिस, मतलब कि कूल्हे का जो बॉल होता है उसका ब्लड सप्लाई सूख जाता है, तो ये काफ़ी कॉमन हो रहा है। तो इसको अगर कई बार पेशेंट पेन लेके आता भी है तो हमारे पास पहले के समय के हिसाब से बहुत 1-2 तरीके ही थे जिससे हम इसको टैकल कर पा रहे थे, और अभी इस वर्कशॉप के द्वारा हम और सीखेंगे कि और हमारे पास क्या क्या इम्प्रूव टेक्निक्स आई हैं जिससे कि हम इस हिप को रियली बचा सकें। क्योंकि मैं डॉक्टर सौरभ चौधरी हूँ, मैं पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का हेड हूँ मेडिवर्सल हॉस्पिटल में। और यहाँ पर कार्यक्रम में क्या हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, इस कार्यशाला के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। और यूरियन के बारे में जिन्होंने बताया समझ लीजिए, ये कोविड के बाद बहुत कॉमन हो गया है। उसका कारण है वॉइसलोन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड का बहुत यूज़ हुआ। उसके फ़ायदों यह हुआ कि जाने तो बच गई, लेकिन हिप उसके बाद ये नोन फैक्ट है कि हिप एवास्कुलर मतलब खून की सप्लाई उसकी बंद हो जाती है, कूल्हे का जो गोला है, और वो अपने से वो सिकुड़ के सूख के ख़त्म हो जाता है। तो उसको डायग्नोज करके क्या करना है वो मालूम है, और क्या एडवांसमेंट है
इस पे पर चर्चा। आपका सर मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत सिंह। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हूँ और राइट नाउ मैं बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ।